बहुत ज़रूरी मैसेज, आप अगर बम्बई में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और यूपी बिहार की तरफ ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं तो लोकमान्य तिलक, जो लोग भी यूपी बिहार की तरफ निकल रहे हैं और उनके पास टिकट है, वहाँ से एक पैकेट खाना और पानी की बोतल ज़रूर लेते जाएं ट्रेन में बैठने से पहले। ये गिफ्ट, ये मदद है पूरे पापा ऑन ड्यूटी परिवार के सभी सब्सक्राइबर की तरफ से। आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, आपकी ही वजह से स्पॉन्सर लोग मजबूर हैं इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को स्पॉन्सर करने के लिए। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं जितनी भी मदद कर पाऊँ यहाँ से कर रहा हूँ। हालात कैसे हैं इसके बारे में अब कोई और बात करने की ज़रूरत है नहीं। आंखें आपके पास हैं ही, कान आपके पास हैं ही, पढ़ लिख सकते हैं। और आज भी जो लोग मानने को तैयार नहीं हैं उनको अब कोई नहीं मना पाएगा। समय बहुत कम है, इसलिए बात को लंबा किए बिना सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं और हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जानबूझ के मैंने प्रोग्राम छोटा रखा है कि आप इस प्रोग्राम को संभाल के रख लें या दूसरों को बांट भी दें, क्योंकि इस प्रोग्राम से अगर आपने ठीक से सुना तो बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है। पहली चीज, जैसा मैंने बाहर लिखा हुआ है कि इस वायरस की पहचान हो गई है। अगर आपको एक बार कोरोना हो चुका है तो आप लकी हैं, आपके पास आने की संभावना कम है। लेकिन जिनको अभी तक कोरोना नहीं हुआ है उनको ये वाला कोरोना होने की संभावना ज़्यादा है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि जिनको कोरोना पिछली बार हो रहा है वो सब लकी लोग हैं, क्योंकि वो हल्का वाला है। सेकंड राउंड हमेशा हैवी होता है, थर्ड राउंड उससे भी हैवी होता है, लेकिन थर्ड राउंड आते आते दवाइयां बन जाती हैं। अभी दवाइयों की किल्लत है, अपने यहाँ दवाइयां ही नहीं है। जो कुछ है बची कुची वो भी 700 की 7000 में मिल रही है। तो आपको करना क्या है, ये बिल्कुल नोट कर लें। आपके घर में हर हालत में थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर, ये दो चीजें होनी चाहिए। इनसे ही आप पता लगा सकते हैं कि आपके घर के अंदर जो मरीज है उसकी हालत किस लेवल पर है, क्योंकि ये इतना तेज ऊपर नीचे जाता है कि इसमें संभलने का मौका नहीं मिलता है। फालतू में अस्पताल जाने से भी नुकसान है, क्योंकि वहां पर अगर आप गए और लाइट सिम्टम्स के साथ में गए, वहां पे हार्डकोर मरीज पड़े हुए हैं, उनसे आपको और बड़ा वाला हो सकता है कोरोना। लेकिन एक हद के बाद आपको अस्पताल जाना ही होगा। आपको अस्पताल कब जाना है, ख्याल रखें कि आपको अगर सूखी खांसी आ रही है, बलगम आ रहा है, चिंता की बात नहीं है। सूखी खांसी के साथ में तेज बुखार चढ़ता है और उतरता है। ये इस नए कोरोना का मुख्य लक्षण है। सूखी खांसी के साथ तेज बुखार चढ़ता उतरता है। इसके अलावा आपको शरीर में दर्द हो सकता है, आपको पेट में दर्द हो सकता है, आपको पेचिश पड़ सकती है। और 2 दिन के बाद, खांसी और बुखार के 2 दिन के बाद अगर आपकी सांस फूलती है, उसका मतलब ये है कि आपके शरीर को ऑक्सीजन कम मिल रही है। भैया सीजन 2 लैपटॉप गिव अवे शुरू हो गया। करना इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ अपना नाम लिख के भेज देना है। एक बार लिख के भेज दिए हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो नाम अपने आप चला जाएगा। सिर्फ आपको लिखना है कि मैं विद्यार्थी हूं। अगर आपकी उम्र 12 से 30 वर्ष के बीच में है और आप किसी भी तरह का विद्या अर्जन कर रहे हैं तो आप इसे पा सकते हैं। उन लोगों को, उन आईडीज को जिनको पिछले गिव अवे में लैपटॉप मिल चुका है, उनका नाम इस बार शामिल नहीं होगा। बाकी सबका वेलकम है। को ऑक्सीजन कम मिल रही है, उसका मतलब यह है कि आपके फेफड़े ऑक्सीजन कम बना रहे हैं और शरीर के अंगों को वो कम दे रहे हैं, इसलिए आपकी सांस फूल रही है। क्योंकि शरीर और मांग रहा है और मांग रहा है और मांग रहा है। फेफड़े चलते जा रहे हैं, चलते आ रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं खींच पा रहे हैं, क्योंकि फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है। तो ये पता कैसे चलेगा, वहां पर आपका ऑक्सीमीटर की जरूरत होगी। अभी तक तो आप थर्मामीटर का इस्तेमाल कर रहे थे। ऑक्सीमीटर में होता क्या है कि वो बताता है कि आपके खून में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। आपका खून एक तरीके की पानी की नालियां हैं खेतों के बीच में, उसी से सारा खाना पीना जाता है और सबसे मुख्य खाना, सबसे मुख्य ईंधन ऑक्सीजन है। उसी से शरीर के सारे अंग चलते हैं। अब कागज पेन पे ये चीज नोट कर लीजिए। अगर आपका ऑक्सीमीटर 95 से कम की रीडिंग दिखा रहा है, इसको 96 से 100 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप स्वस्थ हैं।
95 से कम की रीडिंग दिखा रहा है और आप पहले सही थे, इसका मतलब कि आप बीमार हैं, आपको चिंता करनी है, अपनी आपको आराम करना है, आपको साफ सफाई में रहना है। आपकी रीडिंग अगर 90 के आसपास है तो भैया बैग वैग बांधना शुरू कर लीजिए, क्योंकि 90 से नीचे उतरते ही आप अब घर पे इलाज नहीं कर पाएंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो रेगुलर मरीज हैं, वो लोग खांसते थूकते रह जाते हैं, लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, जो चलते फिरते व्यक्ति हैं, उनकी रीडिंग अगर 90 से कम आ रही है, मतलब कि खून में ऑक्सीजन की मात्रा 90% से कम है, तो आपके शरीर के अंग धीरे धीरे काम करना कम कर रहे हैं। सबसे पहले आपकी किडनी पे जोर पड़ता है, क्योंकि किडनी का मुख्य काम होता है छानना। जितना आप खाना पीना खा रहे हैं, अच्छा से लेके उल्टा सीधा, खराब से लेके, वो किडनी सब उसको छानती है। ज्यादातर जो मरीज मरते हैं कोरोना से, वो या तो फेफड़े में भरे हुए पानी से मरते हैं, नहीं तो वो किडनी फेल होने की वजह से मरते हैं, क्योंकि किडनी में ऑक्सीजन कम मिल पाती है और छानना उसको वही है जो रोज छान रही है, तो खाना कम, काम ज्यादा, खराब हो जाती है। अगर आपका लेवल 95 से 90 के बीच में चल रहा है तो आप इंतजाम करना शुरू कर दीजिए। आपके घर में अगर ऑक्सीजन वगैरह का सिलेंडर है तो आपका काम बेहतर बन जाएगा। अगले एपिसोड में बता दूंगा मैं आपको कि ऑक्सीजन कैसे देनी है और कितनी देनी है। लेकिन अभी यहाँ बात करते हैं कब अस्पताल जाना है। अगर 90 के नीचे आपका लेवल आ रहा है तो आपको अब अस्पताल जाना ही जाना है, क्योंकि आप घर पे नहीं बच पाएंगे, आप घर पे वो केयर नहीं कर पाएंगे। इन केस आपने देर में चेक किया, 5वें 6वें दिन चेक किया और आपके मरीज का जो ऑक्सीमीटर का लेवल है, ऑक्सीमीटर का जो नंबर है 85 से कम आ रहा है, तो आपके लिए खतरे की घंटी है। ये संभव है कि उसको आईसीयू में रखना पड़ेगा, उसको स्पेशल केयर की जरूरत पड़ेगी। ये संभव है कि उसको वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा, क्योंकि रीडिंग अगर 85 से कम होगी तो फेफड़े को चलाने के लिए जो डायफ्राम होता है नीचे, जो धौंकनी होती है फेफड़े में, अपने खुद दम नहीं होती है, फेफड़े के नीचे एक पर्दा लगा होता है, और पर्दा जब नीचे जाता है तो फेफड़े खुलते हैं, पर्दा जब ऊपर जाता है तो फेफड़े दबते हैं। तो उसको नीचे या ऊपर जाने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो अगर आपका लेवल 85 से कम है तो आपके फेफड़े और कम ऑक्सीजन छान पाएंगे, जिससे आपका शरीर धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा। 85 नंबर आईसीयू, कोई और रास्ता नहीं है। 70 से नीचे जा रहा है तो भैया आप समझ लीजिए कि अब आपको बैग वैग नहीं बांधना है, अब इंतजाम करना है बाहर कहीं ले जाने का, क्योंकि अब उनके बचने की संभावना बहुत कम है। 70 के नीचे ऑक्सीजन आते ही, 70 के नीचे, अगर घर पे 70 के नीचे आ गई है तो बचने की संभावना ना के बराबर है। बात कर रहा हूँ स्वस्थ लोगों की, जो चलते हैं फिरते हैं, नॉर्मल काम कर रहे थे। एक बात का ख्याल और रखना है कि इतनी दूर तक बात पहुंचे उससे पहले आप एक ट्रिक, एक जुगाड़ लगा लीजिए। जुगाड़ ये है कि अगर 2 दिन हो गया है सूखी खांसी, तेज बुखार और आपका दम फूलने की समस्या लग रही है और ऑक्सीमीटर कह रहा है 96 हो सकता है, तो एक काम करिए, अपने मरीज से कहिए कि एक बार जीना चढ़ के छत पे जाए और उतर आए। अगर उसकी रीडिंग अचानक 2-3 नीचे गिर जाती है, मतलब कि 94-93 होती, 96-94-93, इसका मतलब यह है कि वो इन्फेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। अमूमन जीना चढ़ने पर इतनी रीडिंग डाउन नहीं होगी। तो अगर बुखार है, खांसी आ रही है और एक बार आपके कहने से जीना चढ़ गया और उतर गया और रीडिंग 3 नीचे चली गई, तो आपके उस मरीज को सीवियर इन्फेक्शन है। तो ये हो गया रीडिंग। आपके पास घर में थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर, ये 2 चीजें मस्ट हैव, इनको होना ही होना चाहिए। आप जान बचा लेंगे। मोहल्ले में हो तब भी ठीक है, आप अकेले नहीं खरीद पा रहे हैं, कोई महंगा आइटम नहीं है। ऑक्सीमीटर 1200-1300 रुपए का आता है, ज्यादा महंगा नहीं आता है। मान लीजिए कि नहीं खरीद पा रहे तो भैया 2-3 लोग मिल के ले लीजिए, या बड़ा परिवार है मिल के ले लीजिए, जान बच जाएगी। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। एक तो ये है, जिसका भी नाक मुंह खुला है आप उससे बात मत करिए। आपको नहीं पता है कि वो क्या लेके आएगा आपके पास, आपको नहीं पता है वो क्या लेके आएगा आपके पास और क्या देगा आपको। किसी पार्टी में मत जाइए, अगले 3 महीने तक किसी पार्टी में मत जाइए। ये कोरोना कम से कम 1.5 महीने आपके पास रहेगा। वैक्सीन भारत में आ गई है, लंबी लंबी कहानियां अगस्त से हो रही थी, खुशखबरियां आ रही थी, जब तक आपको नहीं लगेगी वो नहीं काम करेगी। तो भैया हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि अगर जो लक्षण मैंने बताए हैं, इस तरह का कोई भी चीज आपको दिख रहा है, सीधे अस्पताल भागिए। उससे पहले ही मत जाइए, लेकिन इसको हल्के मत लीजिए। जो भी इसको हल्के में ले रहा है आपके साथ धोखा कर रहा है।
मानिए इस बात को। कोई भी आदमी, उसकी अपनी अकल है, उस अकल से आगे वो सोच देख भी नहीं सकता है, लेकिन धोखा आपके साथ कर रहा है। तो धोखे मत आइए। आपकी सरकार, आपके वैज्ञानिक, आपके डॉक्टर जो कह रहे हैं उसको मानिए। पूरी दुनिया इससे परेशान है, आधी दुनिया तो निपट चुकी है। आपका नंबर अब आया है। 2 महीने की परेशानी है, 2 महीने में जो बच गया, जिसको जाना है वो चला जाएगा। लेकिन आपके छोटे से एक प्रिकॉशंस की वजह से, आपकी छोटी सी समझदारी की वजह से बहुत सारी जानें बच जाएंगी। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी मैसेज, आप अगर बम्बई में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और यूपी बिहार की तरफ ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो लोकमान्य तिलक, बम्बई में लोकमान्य तिलक ईस्ट में एक प्रकाश फोटो स्टूडियो एक है, आप कृपया वहां पर जाएं। वहां पर आपके भोजन की और पानी की व्यवस्था की गई है। जो लोग ट्रेन से उत्तर प्रदेश बिहार की तरफ जा रहे हैं उनके लिए पापा ऑन ड्यूटी की तरफ से खाने का पैकेट और पानी की व्यवस्था की गई है। अभी इनिशियल स्टेज में हम लोगों ने 50,000 लोगों के लिए व्यवस्था की है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि स्पॉन्सर्स, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जिनने सब्सक्राइब किया है उनके लिए होगा। जो लोग भी यूपी बिहार की तरफ निकल रहे हैं और उनके पास टिकट है, वहाँ से एक पैकेट खाना और पानी की बोतल जरूर लेते जाएं ट्रेन में बैठने से पहले। ये गिफ्ट, ये मदद है पूरे पापा ऑन ड्यूटी परिवार के सभी सब्सक्राइबर की तरफ से। आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, आपकी ही वजह से स्पॉन्सर लोग मजबूर हैं इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को स्पॉन्सर करने के लिए। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं जितनी भी मदद कर पाऊँ यहाँ से कर रहा हूँ। लोकमान्य तिलक स्टेशन ईस्ट में प्रकाश फोटो स्टूडियो, वहाँ पर ये व्यवस्था की गई है, वहाँ से आप इसको ले लीजिए। और जैसे जैसे ये कोरोना का झंझट आगे बढ़ रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि यूपी, बिहार, दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के कुछ शहरों में कुछ केंद्र बनाए जाएं। लोगों से बात हो रही है जहां से लोगों को आर्थिक या भोजन या कपड़े की मदद हो सके। आप लोग भी अगर कोई मदद करना चाहते हैं तो आपकी मदद का वेलकम है। मुझे नहीं पता कि मैं आपकी मदद कैसे ले पाऊंगा, क्योंकि मैं आपसे कोई पैसे नहीं ले सकता हूं किसी तरफ से। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं आपसे पैसे लूं और उसके बाद फिर वो पैसे कहीं और डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं। किस तरह से आपसे मदद ली जा सकती है उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने पापा ऑन ड्यूटी को सब्सक्राइब किया है, उसको लाइक करते हैं, इतना ही बहुत है आपकी तरफ से आने वाली मदद के लिए। क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे पास होते हैं, जितने ज़्यादा लाइक होते हैं, उतना ही हम अपने स्पॉन्सर, अपने सहयोगियों पे प्रेशर डाल देते हैं कि भैया उनकी मदद करनी है, वही तो दर्शक हैं। तो बाहर से मदद आती है। तो अगर आप मदद करना चाहते हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। कर दिया है तो शेयर कर दें। और अगर ये फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को भी अपना लें। कर सकते हो तो करें। अपना ख्याल रखिए। जो मैंने टिप दी थी उसका ध्यान रखिएगा। तो भैया आपको एक विजुअल के साथ में छोड़ जा रहे हैं। यहाँ पर जेलें बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं और पहली बार जेल की तरफ से एक वीडियो बनाया गया है कि 3 लोगों को कोरोना की शिकायत हुई थी, एक आउटब्रेक उसको माना गया और उसके तहत, प्रोटोकॉल के तहत सभी जेल के कैदियों की जाँच दोबारा की गई। आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जेल के कैदी कैसे होते हैं। सबने बिल्कुल एक ही तरीके के बाल रखे होते हैं, एक ही तरीके का हिसाब किताब होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जेल में सेम तरह की कदकाठी के लोगों को एक सेल में रखा जाता है। यहाँ की हार्डकोर जेलें, जो खतरनाक जेलें हैं, वो अंदर से कुछ ऐसी दिखती हैं। कैदियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। देखिए भैया, कोरोना कैदियों के लिए भी है। बाकी संभल के रहिए, फिर मिलेंगे। ख्याल रखिए, दूरी बना के रखिए। भैया सीजन 2 लैपटॉप गिव अवे शुरू हो गया। करना इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ अपना नाम लिख के भेज देना है। एक बार लिख के भेज दिए हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो नाम अपने आप चला जाएगा। सिर्फ आपको लिखना है कि मैं विद्यार्थी हूँ। अगर आपकी उम्र 12 से 30 वर्ष के बीच में है और आप किसी भी तरह का विद्या अर्जन कर रहे हैं तो आप इसे पा सकते हैं। उन लोगों को, उन आईडीज को जिनको पिछले गिव अवे में लैपटॉप मिल चुका है, उनका नाम इस बार शामिल नहीं होगा। बाकी सबका वेलकम है।